जानने के लिए। तो सेल्स क्लोजिंग बेसिकली मैं किसकी बात कर रहा हूँ, आप लोगों को पता ही है कि सेल्स क्लोजिंग से मेरा क्या मतलब है। सेल्स क्लोजिंग से मेरा मतलब है कि कैसे आप अपने पर्सन को फर्स्ट प्रोडक्ट तक पहुँचाएँ या 2 सीसी के बिज़नेस तक उस पर्सन को पहुँचाएँ, है ना? तो अभी मैंने आपको कुछ बातें सिखाई थी कि आपको क्या सामने वाले पर्सन को बताना है, क्या सामने वाले पर्सन को नहीं बताना है। जो आपको विटामिन सी, विटामिन डी, विटामिन ई वाली नॉलेज है, वो आपको अपने तक रखनी है, ताकि आपसे सामने वाला पर्सन पूछे कि मुझे डायबिटीज की प्रॉब्लम है, कौन सा प्रोडक्ट है जो उस कमी को पूरी करेगा, है ना? तो वो नॉलेज आपको अपने तक रखनी पड़ती है। विटामिन सी, विटामिन डी, विटामिन ई वाली आपको सामने वाले पर्सन को प्रोडक्ट के बारे में बताना होता है एग्जांपल्स के साथ, क्योंकि एग्जांपल्स क्या करते हैं, चीजों को आसान कर देते हैं। ठीक है, तो सेल्स क्लोजिंग को स्टार्ट करेंगे एक वर्डिंग के साथ, एफर्ट्स आर नॉट रिवॉर्डेड, रिजल्ट्स आर अवॉर्डेड। ठीक है, तो कभी भी एफर्ट्स नहीं रिवॉर्ड किए जाते, हमेशा रिजल्ट्स अवॉर्डेड किए जाते हैं। ठीक है, तो देखो सिंपल सी बात है, मैं आपको बताऊंगा कि आप लोग एफर्ट्स करते हो, मुझे पता है कि सारे के सारे यहाँ पे पर्सन एफर्ट करते हैं। अभी मेरा मेन पर्पस इसका क्या है, इस स्लाइड से मैं क्या आपको बताना चाहता हूँ कि ट्रेनिंग्स आर मस्ट। आप लोगों के लिए ये प्रोडक्ट नॉलेज की ट्रेनिंग क्या है, बहुत ज्यादा मस्ट है। अगर आप लोग अपना बिजनेस उसी तरीके से करते रहोगे जिस तरीके से अभी भी आप अपने बिजनेस को चला रहे हो, आपका प्रोसेस जो बिल्कुल काम करने का जो प्रोसेस है आप लोगों का, वो बिल्कुल गलत है। कि आपके पास एक पर्सन आया, उसे फर्स्ट प्रोडक्ट की ज्वाइनिंग करवाई, उसके बाद आपने उस पर्सन को 2 सीसी के लिए फोर्स करना स्टार्ट कर दिया। इस प्रोसेस में क्या होता है, इस प्रोसेस में आपने पर्सन की ज्वाइनिंग तो करवा दी, अब वो पर्सन बोल रहा है आई एम इंटरेस्टेड, उसके बाद आप उस पर्सन को फोर्स करने लग जाते हो फर्स्ट प्रोडक्ट के लिए। आपने ना ही उसे प्रोडक्ट की वैल्यू बताई, ना ही आपने बताया उसे कि आपका प्रोडक्ट काम किस तरीके से करता है। मैं आपको ये आपके लिए एलोवेरा जेल क्यों कंपलसरी है, आप लोगों ने वो चीजें क्लियर नहीं करवाई। आधे पर्सन क्या होते हैं, जो आपका सेकंड स्टेप होता है कि फर्स्ट प्रोडक्ट डाल और ज्वाइनिंग कर, वहीं पे आपके आधे प्रोडक्ट, आपके प्रोस्पेक्ट्स क्या हो जाते हैं, टूट जाते हैं। और मान लेते हैं किसी ने फोर्सफुली, चलो 1000 रुपए 2000 रुपए ज्यादा नहीं होते हैं, करके देख लेते हैं, ऐसे टाइप के पर्सन होते हैं जो आपकी ज्वाइनिंग कर लेते हैं। उसके बाद क्या करते हैं, आप लोग उसे फोर्स करने लग जाते हो 2 सीसी के लिए, 2 सीसी कर, तो आपके आधे पर्सन क्या हो जाते हैं, वहां से गायब हो जाते हैं। तो एफर्ट्स आर नॉट रिवॉर्डेड, रिजल्ट्स आर, है ना? तो सिंपल सी बात है, आप लोगों को ट्रेनिंग का पार्ट बनना है, ताकि आपको अच्छे से इन चीजों के बारे में क्या हो, नॉलेज हो। और मैं आप लोगों को हमेशा बताता हूं, ट्रेनिंग सिर्फ सुनने के लिए मत सुनो, आगे सामने वाले पर्सन को सुनाने के लिए हमेशा ट्रेनिंग को अटेंड करो, ट्रेनिंग को नोट डाउन करो। जो आपको मेन इंपॉर्टेंट बात लगती है कि हाँ अभिषेक सर ने ये बात बोली, अंकिता मैम ने ये बात बोली है, तो आपको क्या करना है, आगे अपने सामने वाले प्रोस्पेक्ट को ये चीज मैं बताऊंगा, तो मुझे सेल्स में सक्सेस मिलेगी। मैं आपको बता रहा हूँ, फ्यूल का काम करेगी। गाड़ी तो आपके पास आ गई है, आपके पास रॉयल्स रॉयस ऑलरेडी आ चुकी है, आपके पास मर्सिडीज ऑलरेडी आ चुकी है, जिसका नाम है फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट्स। अगर वो चलेगी तभी जब उसमें तेल डलेगा। अब तेल क्या काम करता है यहाँ पे, तेल तेल का काम करेगा फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट्स में, पेट्रोल का काम यहाँ पे करेगा आपका ट्रेनिंग सिस्टम। क्या आप ट्रेनिंग सिस्टम में अभी भी जुड़े हुए हो? क्या आप ट्रेनिंग्स को अच्छे से लगा रहे हो? क्या आप ट्रेनिंग्स को सीरियसली ले रहे हो? क्या आप ट्रेन हो रहे हो मैनेजर बनने के लिए? डिपेंड ये करता है, अगर आप ट्रेन ही नहीं हो रहे मैनेजर बनने के लिए, तो आप एक्सपेक्ट मत करिए कि आप मैनेजर बनोगे। मैं आपको बताता हूं कि नेटवर्क मार्केटिंग करने के लिए आपको नेटवर्क मार्केटिंग करने के लायक बनना पड़ता है। यू हैव टू बी वर्थ ऑफ इट। आपको वर्थ बनना पड़ता है कि मैं नेटवर्क मार्केटिंग वाला पर्सन बन रहा हूं। ठीक है, तो एक क्रिकेटर को बनाया जाता है, उसके लिए उससे सबसे पहले प्रैक्टिस कराई जाती है। एक डांसर बनता है, उससे सबसे पहले डांसिंग की प्रैक्टिस कराई जाती है। इसी तरीके से आप नेटवर्क मार्केटर बन रहे हो। यहाँ पे कुछ पर्सन आ गए हैं, कोई नहीं कोई नहीं। ओ, क्या नाम है, होस्ट प्लीज इनका नाम नोट डाउन करिए। ठीक है। तो मैं आप लोगों को बता रहा था कि आपको क्या बनना पड़ता है, आपको वर्थ इट बनना होता है नेटवर्क मार्केटिंग करने के लिए, है ना? तो इस चीज का ध्यान रखें कि एफर्ट्स आपके क्या नहीं होते, रिवॉर्डेड नहीं होते, रिजल्ट्स रिवॉर्डेड होते हैं। तो बी द पार्ट ऑफ ट्रेनिंग सिस्टम। एंड ट्रेनिंग सिस्टम को आप सिर्फ सुनने के लिए मत सुना करिए, ट्रेनिंग को अटेंड करने के लिए मत सुना करिए, आप इसे सामने वाले पर्सन को सुनाने के लिए सुना करिए। आगे चलते हैं, 2 बेसिक टिप्स ऑफ सेल। लव योर बिजनेस। सबसे पहला आपका क्या टिप है कि लव योर बिजनेस। आपको सेल से
प्यार करना पड़ेगा। अभी मैंने यहाँ पे एक फोटो आपकी एक पिक्चर लगाई हुई है, एक पिक्चर किसकी लगी हुई है? सेल। अब सच सच बताना कितने लड़के, कितनी, चलो लड़के तो फिर भी रेशो कम निकलेगी, कितनी लड़कियां इस वर्ड से प्यार करती हैं? सेल्स। आपकी मम्मी, आप, आपकी फ्रेंड्स, कितनों को इस चीज से प्यार है, इस वर्ड से? बताइए मुझे कमेंट सेक्शन में। जहां पे आप ये वर्ड देखते हो सेल्स, है ना, तो आप लोगों का बिजनेस यही है, आप लोगों का बिजनेस सेल्स का है, तो इस वर्ड से प्यार करिए, है ना। अभी तो आप लोग क्या करते हो, आप दूसरों की, जैसे अमेजोन ने सेल चला दी, आपकी बाहर मार्केट में आपकी सेल चली हुई है लोकल मार्केट में, तो आप लोग उसमें जाना पसंद करते हो, है ना। तो ये सेल वर्ड, आप लड़कियां तो चलो प्यार करते हैं, लड़कों को मैं भी कहूंगा कि आप एक सेल्स मैन हो, आप इस वर्ड से क्या करिए, प्यार करिए। अगर आप चाहते हो कि मैं इस बिजनेस में क्या बनूं, सक्सेसफुल बनूं, ठीक है। इसमें सेकंड पॉइंट यहाँ पे लिखा हुआ है, बी प्रोफेशनल। ठीक है, यहाँ पे आपकी, आपको यहाँ पे बताया जाता है कि आपके जब आप प्रोस्पेक्टिंग करने जाते हो, तो जब आप प्रोस्पेक्टिंग करते हो, आप प्रोस्पेक्टिंग करते हो दो दो पार्ट्स में। एक आप करते हो नोन पर्सन की, एक आप करते हो अननोन पर्सन की। तो उन्हें बताया जाता है कि आपको नोन पर्सन की प्रोस्पेक्टिंग किस तरीके से करनी होती है, आपको वैसे ही बन के रहना होता है जैसे आप हो। तो वो प्रोस्पेक्टिंग के लिए होता है सिर्फ। काफी पर्सन है कि प्रोस्पेक्टिंग, मान लो इनविटेशन करनी है, तो आपको उस टाइम पे चेंज नहीं होना, बट जब आप बिजनेस के प्रोसेस में अपने दोस्त को ले आते हो, जब आपका बिजनेस इंटरेस्टेड हो गया काम करने के लिए, तो बी प्रोफेशनल। उसे मजाक ना लगे कि आप मजाक कर रहे हो, उसे उस टाइम पे आपका चेंज दिखना चाहिए कि नहीं, काम के रिलेटेड ये बंदा सीरियस है। इनविटेशन तक जो था वो रह गया, जो प्रोस्पेक्टिंग था वो बैकवर्ड रह गई है, बट जब बात आती है सेल्स की, तो बी प्रोफेशनल। कई डांसर होते हैं, कई बाथरूम सिंगर होते हैं, कई डांसर होते हैं जो नॉर्मली घर पे डांस करते हैं, बट कुछ होते हैं जो प्रोफेशनल होते हैं, है ना। तो इसी तरीके से कुछ सेल्समैन होते हैं, जो आपको सेल्समैन अगर बनना है तो आपको बी प्रोफेशनल, आपको प्रोफेशनल बनना पड़ेगा। प्रोफेशनल की इमेज आप लोगों के सामने अलग ही दिखती है। जो आपके प्रोफेशनल पर्सन होते हैं, अगर मैं इस टाइम से आपको ट्रेनिंग दे रहा हूं, तो मैं अपने काम से रिलेटेड सीरियस हूं, मैं अभी इस टाइम पे आप लोगों के सामने बिल्कुल प्रोफेशनल हूं। मैं अभी, मुझे पता है कि मेरे, अभी मेरा जो फोकस है वो सामने वाले पर्सन को कन्वर्ट करने में, सामने वाले पर्सन को सेल्स में कन्वर्ट करने में, सामने वाले पर्सन का माइंडसेट बनाने पे है। तो मैं अभी काम के प्रति अपना क्या हूं, बिल्कुल ज्यादा, बिल्कुल बिल्कुल फोकस हूं। तो आपको बिल्कुल प्रोफेशनल हूं, तो आपको भी क्या करना है, जब आप काम करने जाते हो, चाहे वो आपका दोस्त है, जब आप इस प्रोसेस में आते हो, तो बी प्रोफेशनल। जब आप चाहते हो कि आपका सामने वाला पर्सन क्या करे, आप सेल्स में कन्वर्ट हो जाए, तो बी प्रोफेशनल। इस बात का ध्यान रखना। नीचे एक नोट लिखा हुआ है, इफ यू लव योर बिजनेस विल लव यू बैक। इस लाइन को अपने दिमाग में घुसा लो, अपने दिल में रख लो, ताकि आपको ये बात बार बार याद रहे। क्योंकि जब आप बिजनेस करो, पूरी पूरी एनर्जी के साथ करो, और बिल्कुल, जब तक आप लोगों के, वो कहते हैं ना कि हमारे जब हम ट्रेनिंग अटेंड किया करते थे, जब हम अरविंद सर के ऑफिस में जाया करते थे, तो अरविंद सर बताया करते थे कि मेरे जितने भी मैनेजर्स हैं, मैंने जितने भी मैनेजर्स बनाए हैं, लाइक गुरिंदर सर बनाए हैं, ओंकार सर बनाए हैं, कहते अगर हम उनके नसों में, उनकी वेन्स में अगर पिन भी मारेंगे ना, तो उनके वेन में से क्या निकलेगा, फॉरएवर निकलेगा। उनके वेन में से खून नहीं निकलेगा, उनके वेन में से निकलेगा एलोवेरा जेल। तो आपको इतना ज्यादा प्यार करना है अपने काम से, ठीक है। अगर आपको समझ आ चुका है इस एग्जांपल से, तो मुझे एक बार वन टाइप करके बताएं कि अगर आपके वेन में कोई पिन भी मारे आपके काम के टाइम पे, तो उसमें से खून ना निकले, उसमें से एलोवेरा जेल निकले, उसके में से फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट निकले। ठीक है, तो आगे चलते हैं। बेसिक प्रिंसिपल ऑफ सेल। अब जानते हैं कि बेसिक प्रिंसिपल ऑफ सेल है क्या। ठीक है, वैसे कोई गैस कर सकते हैं कि कौन सा, क्या प्रिंसिपल हो सकता है सेल का? मैं देखना चाहता हूं कितने लोग कितना दिमाग लगा सकते हैं कि एक सेल का प्रिंसिपल हो क्या सकता है, उसका एक बेसिक प्रिंसिपल क्या हो सकता है सेल का। बेसिक प्रिंसिपल की बात कर रहा हूं, जो आप लोगों को लगता है, एक बार मुझे बताओ कमेंट सेक्शन में। सामने वाला पर्सन आपका किस में कन्वर्ट हो जाए, आपका सामने वाला पर्सन सेल्स में कन्वर्ट हो जाए, तो उसका एक बेसिक प्रिंसिपल क्या है? कन्विंसिंग पावर, नीड।
तो काफी लोगों ने आंसर दिए हैं। एक लास्ट में आंसर आया है बिल्कुल सही, ट्रस्ट। आपका बिल्कुल सही एक पर्सन का आंसर आया है, ट्रस्ट, है ना? तो देखो, अगर आप चाहते हो कि सामने वाला पर्सन अगर आपके साथ क्या करे, अगर सामने वाला पर्सन आपके साथ बिजनेस करे, तो उसे आपके ऊपर क्या होना चाहिए? ट्रस्ट होना चाहिए। आपकी कंपनी के ऊपर उसे क्या होना चाहिए? ट्रस्ट होना चाहिए। वो एक नॉर्मल आपकी जो रिलेशन बिल्डिंग है, जो आपकी कल एक ट्रेनिंग हुई थी रिलेशन बिल्डिंग की, वो आपकी हो जानी चाहिए। अगर आप चाहते हो कि सामने वाला पर्सन आपके साथ आके 2CC करे, उस पर्सन को देखो, क्योंकि एक प्रिंसिपल होता है। एक प्रिंसिपल क्या होता है? पीपल डू नॉट ज्वाइन कंपनी, पीपल ज्वाइन यू। ठीक है, इस चीज को समझने की कोशिश करना कि पीपल आप लोगों को कंपनी आपकी कंपनी को ज्वाइन नहीं करते, पीपल ज्वाइन करता है नेटवर्क मार्केटिंग में आपको। तो आपको ज्वाइन करते हैं, तो मतलब यहाँ पे लिखा हुआ है की टू सेल क्लोजिंग इज पर्सनल एश्योरेंस। तो उस पर्सन को आपके ऊपर एश्योरिटी होनी चाहिए कि हाँ, दिस इज द पर्सन जो मुझे अपने साथ बिजनेस करवा सकता है, जो खुद भी पैसे कमा सकता है, जो आगे लाइफ में जा सकता है, बढ़ सकता है, और मुझे भी अपनी लाइफ में बढ़ा सकता है। तो ट्रस्ट बिल्डिंग एक प्रोसेस है जो होना बहुत ज्यादा जरूरी है आपके प्रोस्पेक्ट के साथ। तो मैं आपके इस प्रोसेस को, जो आपका एक प्रोसेस था कि एक पर्सन आया, उसके बाद हमने उसे फर्स्ट प्रोडक्ट दिलवाया, फर्स्ट प्रोडक्ट दिलवाने के बाद हमने उसे क्या करवाया? 2CC करवाई। इस प्रोसेस को करेक्ट करना, इस प्रोसेस को करेक्ट किस तरीके से करना? अब आपका प्रोसेस होना चाहिए, आपके पास एक पर्सन आया, आपने उसे प्रोसेस बताया। प्रोसेस क्या बताया? कि आपकी ज्वाइनिंग जो होती है फर्स्ट प्रोडक्ट के साथ होती है, उसे वैल्यू दी कि आपने फर्स्ट प्रोडक्ट खरीदना है। तो क्यों खरीदना है? क्या आपको एलोवेरा जेल की जरूरत है? सामने वाले पर्सन आपसे एलोवेरा जेल क्यों नहीं खरीदते? क्योंकि आपने उसे वैल्यू नहीं दी, उसने आपने उसे बताया ही नहीं कि आपकी लाइफ में एलोवेरा जेल का पर्पस है क्या। तो अब तब तक वो आपसे एलोवेरा जेल नहीं खरीदेगा। आपने उसे पर्पस दिया, फर्स्ट प्रोडक्ट खरीदने का आपने उसे पर्पस दिया। उसके बाद आपका जो प्रोसेस होना चाहिए वो होना चाहिए ट्रस्ट बिल्डिंग पे। क्योंकि मैंने आपको अपनी कितनी सारी मीटिंग्स में बताया है, चाहे आपकी टीम में पर्सन आता है 1 तारीख को, चाहे आपकी टीम में पर्सन आता है 10 तारीख को, अगर आप सोचते हो कि 1 तारीख को मेरा पर्सन आया वो और 5 तारीख को अपना 2CC डन कर दे, भाई तो भी पैसे तुम्हें अगली 15 तारीख को मिलने हैं। 5 तारीख को तुम्हें पैसे नहीं मिलने। क्यों ना अपने जल्दी के चक्कर में अपना बिजनेस को खराब ना करें। जल्दी के चक्कर में अपने बिजनेस की ऐसी तैसी मत करें। आपको क्या करना है? उसके बाद एक प्रोडक्ट अगर वो खरीद लेता है, आपने उसकी लाइफ में पर्पस बना दिया एलोवेरा जेल की, उसके बाद आपको क्या करना है? उसके बाद आपको 2 मिनट देना जरा मुझे। हम्म। तो उसके बाद आपको क्या करना है? उसके बाद आप लोगों ने उस पर्सन को ट्रस्ट प्रोसेस में डालना है, अपने साथ उसके साथ एक अच्छा रिलेशनशिप बनाना है। उससे आपके ऊपर ट्रस्ट होना चाहिए कि हाँ, दिस इज द पर्सन हु कैन टेक। ठीक है, आपको पता है कि वो पर्सन है जो मुझे सक्सेसफुल करवा सकता है। ठीक है, उसके आपके ऊपर विश्वास होना चाहिए। आपका उसके साथ कमिटमेंट इस तरीके का होना चाहिए, तू डर मत, पैसे तू कंपनी को नहीं दे रहा है, पैसे तू मुझे दे रहा है, तेरा भाई खड़ा है तेरे साथ है। ठीक है, तुझे सब कुछ आगे जो करवाएंगे, इकट्ठे मिलके हम क्या करेंगे? बिजनेस करेंगे। तो आपकी कमिटमेंट उस पर्सन के साथ इस तरीके की हो जानी चाहिए, एंड मंथ तक जाते जाते। तभी मैं आप लोगों को कहता हूं कि अपना प्रोस्पेक्टिंग वाला जो प्रोसेस है वो आप लोगों का 20 तारीख तक खत्म हो जाना चाहिए, ताकि आप 7 दिन का उसके साथ क्या बना सको? ट्रस्ट रिलेशनशिप, और आपका जो उसके साथ अपना रिलेशनशिप है वो फ्रेंडशिप वाला रिलेशनशिप आप बिल्ड कर सको, ताकि सामने वाले पर्सन को आपके ऊपर क्या हो सके? आपके ऊपर ट्रस्ट हो सके, है ना? तो देखो, ट्रस्ट बिल्ड किस तरीके से होता है? अगर आप समझोगे इस चीज को, ट्रस्ट बिल्ड किस तरीके से होता है? ट्रस्ट बिल्ड होता है, आपको उसे ट्रुथ बताना है कंपनी के बारे में, सही सही चीजें आपको उसको कंपनी के बारे में बताना है कि कब स्टार्ट हुई थी कंपनी का। ट्रुथ बताने के बाद आपको अपना बताना है कि आप लोगों का अभी तक का एक्सपीरियंस फॉर एवर लिविंग प्रोडक्ट में किस तरीके का रहा है। आप लोगों को एक्सपीरियंस देना कि भाई मैं भी एक पर्सन था, उसके साथ बातचीत करने की यार, एक टाइम पे फॉलोअप क्या होता है, आपको फॉलोअप में करना क्या होता है, कि भाई मैं भी एक टाइम पे इस तरीके का पर्सन था, मैं भी उस 95% वाली रेशो में आता था जो नेटवर्क मार्केटिंग को बिल्कुल गलत समझता था, जो समझता था कि ये तो बंदे जोड़ने और प्रोडक्ट बेचने वाला काम है। बट एक टाइम ऐसा आया, टीम 64 ने मुझे क्या दिखाई है? सच्चाई दिखाई है कि नेटवर्क मार्केटिंग होती क्या है।
और नेटवर्क मार्केटिंग सच में फेक भी होती हैं, फ्रॉड भी होते हैं, जो लोगों का पैसा हड़प के भाग जाती हैं, बट फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट उस वाले प्लान पे काम करता है। फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट सारी कंपनियों से बिल्कुल यूनिक है। ये प्रॉपर बिजनेस है, ये आपका बिल्कुल वो बंदे जोड़ने वाली स्कीम नहीं है, ये आपका प्रॉपर बिजनेस है। ठीक है, आप लोगों ने उसे थोड़ी बहुत चीजें जो उसकी एक डाउट रहती हैं, उन्हें आप लोगों ने क्या करना है, क्लियर करवाना है। वो प्रोसेस क्या होता है सेल्स का, वो मैं आपको आगे बताऊंगा। आप लोगों को इस चीज पे ध्यान रखना है कि सामने वाले पर्सन से ट्रस्ट बनाना किस तरीके से है। ट्रस्ट बनेगा जब आप उसे एक्सपीरियंस बताओगे अपने साथ, उस पर्सन को रिलेट करवाओगे कि हाँ मैं भी तेरे जैसा ही पर्सन था, मुझे मेरी सोच भी क्या थी, तेरी जैसी थी, बट मैंने उस सोच को क्या किया, चेंज किया। अगर उस पर्सन को अपने से रिलेट करवाओगे तो आपको बहुत ज्यादा बेनिफिट मिलने वाला है। वो अपने आप आपके अंदर अपने आप को देखेगा। जब उसने अपने आप को आपके अंदर देखना स्टार्ट कर दिया तो वो ट्रस्ट बिल्डअप हो चुका है। ट्रस्ट बिल्डअप होने के बाद आपको टेंशन नहीं रहेगी कि आप लोग उसे बोलो कि भाई 2cc का बिजनेस कर, वो अपने आप ही जुगाड़ कर रहा होगा कि मैं 30,000 का अरेंजमेंट किस तरीके से करूं और अपना 2cc वाला बिजनेस जो है कंप्लीट किस तरीके से करूं। तो इस चीज पे फोकस रखना है, बहुत बड़ा पॉइंट है। पीपल, चाहे इसका स्क्रीनशॉट खींच लो, पीपल डोंट ज्वाइन कंपनी, पीपल ज्वाइन यू। पीपल आपके साथ ज्वाइन करेंगे, आपकी कंपनी के साथ ज्वाइन नहीं करेंगे। ठीक है, आगे चलते हैं। कुछ सेल्स के प्रोसेस है जो मैं आपको बताना चाहूंगा कि सेल्स के प्रोसेस आपके हैं क्या। नो योर प्रोस्पेक्ट, सबसे बड़ी बात कि सबसे पहले आप लोगों को क्या करना है, उसकी जो नीड है, उसकी नीड को आइडेंटिफाई क्यों करना चाहता है, उसकी इन प्रोसेस का जो पार्ट आता है वो आती है टारगेटिंग। आप लोग, मैंने काफी अपने प्रोस्पेक्ट्स को देखा है, काफी अपने बिजनेस पार्टनर्स को देखा, बिजनेस एसोसिएट को देखा है, वो लोग बिल्कुल भी टारगेटिंग नहीं करते हैं। आप लोग टारगेटिंग किया करो। आप अगर एक लिस्ट बना रहे हो, लिस्ट को टारगेट करो कि मैं पहले किन पर्सन्स को अपना प्रोडक्ट दिखाना चाहता हूं, किन पर्सन्स के साथ मैं क्या करना चाहता हूं, सर्विस को शेयर करना चाहता हूं। सर्विस मतलब किन पर्सन के साथ आप बिजनेस शेयर करना चाहते हो, किन पर्सन के साथ आप प्रोडक्ट शेयर करना चाहते हो। लिस्ट बनाओ। प्रोडक्ट की लिस्ट बनाने के बाद आप टारगेटिंग करो। अपने जो लिस्ट है, ये सारे के सारे देखो, आप यहाँ पे असिस्टेंट सुपरवाइजर बैठे हो, मान लेते हैं आपकी टीम में एक असिस्टेंट सुपरवाइजर आता है, आप लोग उसकी 2cc करवाते हो। 2cc करवाने से पहले आप लोग उसकी क्या बनवाते हो, लिस्ट बनवाते हो कि आप क्या बनाओ, अपने प्रोस्पेक्ट, अपने पर्संस की लिस्ट बनाओ जिन जिनको आप प्रोडक्ट शेयर करना चाहते हो। सबसे बड़ी गलती मैं आपको बता रहा हूं, आपके उस नोवस कस्टमर की नहीं है, आप लोगों की है। आप लोगों को पढ़ लिखने के बाद, आप लोग नेटवर्क मार्केटिंग समझने के बाद भी गलती कर रहे हो। गलती क्या कर रहे हो, आपने एक लिस्ट बनवाई है, लिस्ट बनवाने के बाद उस लिस्ट को पढ़ो, तो उस लिस्ट को अपने, आपके जो आपका नोवस कस्टमर है उसके साथ शेयर तो करो कि अच्छा, आपने सुनीता का नाम लिखा हुआ है, ये आपकी आंटी है, आप मुझे बताओ ये अपने घर से कितना पैसा अफोर्ड कर सकती हैं। उसके बाद आप पूछो कि इसके घर पे किस चीज की कमी है, कभी आपको नहीं देखा स्किन केयर या फिर इसको किसी चीज की प्रॉब्लम है, तो उस तरीके से टारगेटिंग करो। अगर उसकी टारगेटिंग ही, अगर वो अपने घर से सिर्फ 1,000 रुपए निकाल सकती है और आप उसे बता रहे हो आरजी प्लस के बारे में, तो कोई फायदा नहीं, आपसे प्रोडक्ट क्यों लेगा। ठीक है, तो इस चीज पे आप क्या रखना, फोकस रखना, टारगेटिंग करनी बहुत ज्यादा जरूरी है। होप यहाँ पे 135 लोग बैठे हैं, उन्हें समझ आ गया होगा टारगेटिंग से मेरा मतलब क्या है। आप लोग अपने पर्सन से लिस्ट तो मंगा लेते हो, उसे स्टडी तो करो, अपने पर्सन के साथ भागो तो कि अच्छा तूने सुनीता का नाम लिखा हुआ है, तो सुनीता तेरी आंटी है, अच्छा ये कितना अफोर्ड कर सकती है। अच्छा, इसके इसके जो पति है, इसका जो हस्बैंड है, वो कौन सा बिजनेस करता है, किस चीज की जॉब करता है, कितनी उसकी सैलरी है, कितनी ज्यादा इनकम वो अपने घर से निकाल सकता है। अगर आप इस तरीके से टारगेटिंग करोगे, आपका पर्सन क्यों नहीं 2cc करेगा। जिसको, जो एक आपका एलो लिप अफोर्ड कर सकता है, आप उस बंदे को, उस पर्सन को 1400 वाली चीज दोगे तो आपका कोई फायदा नहीं है ना। क्यों ना उस जो लिस्ट आपने बनवाई है उसका आप क्या करो, 100% यूज करवाओ। 100% उस लिस्ट का क्या करवाओ, यूज करवाओ, उसे रेटिंग दो। अच्छा, ये अपने घर से 500 रुपए निकाल सकता है, अच्छा ये 200 रुपए निकाल सकता है, तो उसे उसी प्रोडक्ट के बारे में बताओ। प्रोडक्ट की स्किल्स आपको पता ही है, प्रोडक्ट की दो तरीके जो हैं वो आप लोगों को पता ही है, डायरेक्ट अप्रोच और थर्ड पार्टी अप्रोच। उन अप्रोच को उस चीज पे क्या करो, अप्लाई करो। समझ आ गया इतनी चीज। प्रोसेस, सेल्स प्रोसेस के 2 स्टेप क्लियर है आप लोगों को। जल्दी बताइए मुझे, टाइम हो रहा है काफी, क्योंकि
टाइम इसलिए हो रहा है, मैं तो बैठ सकता हूँ, मैं तो 3 बजे तक भी आप लोगों के साथ बैठ सकता हूँ, मीटिंग कर सकता हूँ, अपनी पावर लगा सकता हूँ, पर यहाँ पे काफ़ी पर्सन्स हैं जिन्हें नींद आ रही है, जो मीटिंग छोड़-छोड़ के जा रहे हैं। ठीक है। तो अब तीसरे प्रोसेस की तरफ आते हैं। तीसरा हमारा प्रोसेस होता है सेल्स पिच। ठीक है, सेल्स पिच कैसे होती है मैं आपको बताता हूं। सेल्स पिच किस तरीके से होती है, एडवांटेजेस ऑफ प्रोडक्ट एंड सर्विसेज, उसको आपने क्या बतानी है, एडवांटेजेस बतानी है अपनी सेल्स। जब आप पिच करते हो तो आपको एडवांटेजेस के बारे में बताना है कि आपके प्रोडक्ट के, मान लेते हैं आपने लिस्ट में से एक पर्सन उठाया है, अब उसको करना क्या, उसको प्रोडक्ट के बारे में बताना कैसे है। जैसे आपने वैल्यू बनाई थी अपने फर्स्ट, आपका जो नोवस कस्टमर आया है उसकी लाइफ में आपने एलोवेरा जेल की वैल्यू बनाई गाड़ी के एग्जांपल के साथ, इसी तरीके से आपने क्या करना है, सेल्स पिच करनी है, एडवांटेजेस बता के अपने प्रोडक्ट और सर्विसेज की उस लिस्ट वाले पर्सन को सेम आपने प्रोसेस लेके जाना है। इस तरीके से आपने सामने वाले पर्सन की लाइफ में क्या करनी है, वैल्यू ऐड करनी है उस प्रोडक्ट की, क्योंकि पर्सन वो प्रोडक्ट खरीदेगा तब जब उसे पता चलेगा कि मुझे इस एलोवेरा जेल से क्या मिलने वाला है, बेनिफिट मिलने वाला है। ठीक है, इस चीज का ध्यान रखना, सेल्स पिच ये होता है। इसके बाद जो नेक्स्ट प्रोसेस आता है वो आता है प्रपोजल। आपको क्या रखना है, इसके बाद आपको प्रपोजल रखना है सामने वाले पर्सन के सामने कि आप ये प्रोडक्ट लेना चाहते हैं कि नहीं लेना चाहते हैं। प्रपोजल जब आप रखोगे तो आपके पास दो ऑप्शन मिलेंगे, या तो सामने वाला पर्सन बोलेगा यस आई विल गो विद इट, ठीक है, या एक सामने वाला पर्सन आपको बोलेगा नो। ठीक है, नो जब वो बोलता है तो उसके क्या होते हैं, ऑप्शन होते हैं, ऑब्जेक्शन हैंडलिंग, उसके बाद एक प्रोसेस आता है जहां पे आपका काम करेंगी आपकी कॉन्फिडेंस लेवल और नॉलेज। काफी लोग होते हैं जब किसी सामने वाले पर्सन के सामने ऑब्जेक्शन हैंडलिंग का एक सिनेरियो बन जाता है, तो काफी लोग होते हैं जो अपना कॉन्फिडेंस क्या कर देते हैं, लो कर देते हैं कि यार अब मैं इस पर्सन को क्या बताऊं। उसका सिर्फ एक और एक ही रीजन है, उस सामने वाले पर्सन को अपनी कंपनी पे या तो ट्रस्ट नहीं है या उसे उस चीज के बारे में नॉलेज नहीं है। तो आपको एलोवेरा जेल के बारे में नॉलेज होनी चाहिए। अगर उसके सामने प्रोसेस आपका क्या आ रहा है, ऑब्जेक्शन हैंडलिंग आ रहा है, तो आपके पास क्या होनी चाहिए, आपके पास नॉलेज होनी चाहिए कि आप उस ऑब्जेक्शन को किस तरीके से क्लियर कर सको। अगर आपने उस चीज को, ऑब्जेक्शन हैंडलिंग को, उसका जो आपका ऑब्जेक्शन था उसे आपने सही कर दिया, ठीक है, ओपन एंडेड क्वेश्चन के साथ आपने क्या करना है, चीज को क्या करना है, सॉल्व करना है। ठीक है, तो आपने अगर उस चीज को क्या कर दिया, सॉल्व कर दिया, तो आपका क्या हो गया, वो पर्सन, आपका जो प्रोस्पेक्ट है वो कन्वर्ट हो गया किस चीज में, आपको वो पर्सन कन्वर्ट हो गया सेल्स की उसमें, है ना। तो याद रखना, ठीक है, ये प्रोसेस सिर्फ आपका एक एलोवेरा जेल देने के लिए नहीं है, ये प्रोसेस आपका सेम काम करेगा सामने वाले पर्सन से 2cc निकलवाने में। ठीक है, इस प्रोसेस को ध्यान से रखना। एक लास्ट 2 पॉइंट और बचे हैं, इसमें 7 स्टेप है इसके, तो जब मैं 7 के 7 स्टेप बता दूं तो उसका स्क्रीनशॉट ले लेना ताकि आपको याद रहे कि हमें इस प्रोसेस से जाना किस तरीके से है। इसको इसी तरीके से नंबरिंग वाइज आपको इस प्रोसेस से जाना है, किसी भी चीज को इधर उधर मत करना वरना प्रॉब्लम हो जाएगी। आगे देखते हैं हम, एक इसके बाद आती है क्लोजिंग। क्लोजिंग में आपको क्या करना है, ऑब्वियस बात है कि जब आपने का सामने वाला पर्सन का आपने ऑब्जेक्शन क्या कर दिया, हैंडल कर दिया, तो ऑब्वियस बात है या तो आप नहीं कर पाए तो वो पर्सन बोलेगा कि नहीं मैं नहीं जाना चाहता। अगर कर दिया आपने तो आपका सेल्स में कन्वर्ट हो जाएगा। बट ऑब्जेक्शन हैंडलिंग के क्लोजिंग के बाद भी एक पार्ट आता है जो कि सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है, वो पार्ट होता है फॉलो अप का। फॉलो अप करना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, हमेशा आप लोगों को बताया जाता है फॉर्च्यून इज इन फॉलो अप। ठीक है, अगर आपको सक्सेस मिलेगी तो वो सिर्फ आपको एक चीज से मिलेगी, वो मिलेगी आपको फॉलो अप से। अगर मान लेते हैं आपका कोई प्रोस्पेक्ट है, आज किसी रीजन की वजह से 2cc नहीं कर पाया या किसी रीजन की वजह से आपसे प्रोडक्ट नहीं ले पाया, तो उससे अपने रिलेशन खराब नहीं करने हैं, उसके साथ आपने क्या रखना है, उसके साथ आपने फॉलो अप में रहना है। मान लेते हैं किसी चाची को, आपने, आपके घर पे कोई चाची है, आपने उसे क्या बताया था, आपने उसे एलोवेरा जेल के बारे में बताया था, अपने प्रोडक्ट्स के बारे में बताया था। मान लेते हो किसी रीजन की वजह से अभी आपसे प्रोडक्ट नहीं खरीद पाई, आपने क्या करना है, उसे अपने एक फॉलोअप का ब्रॉडकास्ट बनाना है। ठीक है, व्हाट्सएप पे अपना ब्रॉडकास्ट बनाना है जिनसे आप फॉलोअप लेना चाहते हो, जिन्होंने आपको मना कर दिया है ना, बट आपको लगता है कि ये सामने वाला पर्सन इस चीज को अफोर्ड कर सकता है, ये मेरे साथ बिजनेस कर सकता है, 2cc कर सकता है, या मेरे से एलोवेरा जेल इन फ्यूचर ले सकता है। तो आपने एक ब्रॉडकास्ट लिस्ट बनानी है व्हाट्सएप पे, उस पर्सन को उस लिस्ट में डालना है
उसे, अगर वो पर्सन प्रोडक्ट वाला है जिसको आप प्रोडक्ट देना चाहते हो, ठीक है, दो तरीके के यहाँ पे ब्रॉडकास्ट लिस्ट बनते हैं, कस्टमर का और एक आपका बनता है बिजनेस पार्टनर का। जो आप चाहते हो मैं कस्टमर में डालूं, उसे आप कस्टमर में डालो। आप डेली के उसे क्या भेजो, आप उसे एलोवेरा जेल के बेनिफिट्स भेजो। उस ब्रॉडकास्ट में आप या तो आप क्या भेजो, एक वीडियोस का सेट भेजो कि हाँ एलोवेरा जेल करता क्या, या टेस्टिमनीज भेजो जो आपकी यूट्यूब पे बहुत ज्यादा अवेलेबल है फॉरएवर की। आप इस तरीके से अपने कस्टमर वाले लिस्ट को चला सकते हो। जो आपका बिजनेस पार्टनर जिन्हें आप बनाना चाहते हो, उन्हें आप क्या भेजो, टीम 564 के बारे में भेजो, आपकी कोई अचीवमेंट हो रही है आप उसके बारे में भेजो। इस तरीके से आप क्या कर सकते हो, अपने जो दोनों ब्रॉडकास्ट लिस्ट है उन्हें चला सकते हैं। काफी लोग एक बहुत बड़ी गलती करते हैं, ब्रॉडकास्ट में क्या भेजते हैं, मोटिवेशन भेजते हैं। मोटिवेशन से पर्सन नहीं आएगा, प्रैक्टिकल चीज भेजोगे तभी तो वो कन्वर्ट होगा। तो इस चीज का ध्यान रखें, ब्रॉडकास्ट का यूज किस तरीके से करना। अचीवमेंट भेजें, या तो जो आप कंपनी में आपकी हो रही है, मान लेते हैं किसी ने गाड़ी ली है, किसी ने क्रेटा ली है, आपकी कंपनीज के कुछ इवेंट्स हो रहे हैं उसके बारे में भेजें। और आपके जो कंपनी का आपका जो कस्टमर वाला ब्रॉडकास्ट था उसमें हर दिन या तो एलोवेरा जेल के बेनिफिट्स भेजें, या फिर एक आपकी टेस्टिमनी की वीडियोस भेजें। इस तरीके से आपने क्या करना है, सेल्स प्रोसेस को चलाना है। और मैं आपको बता रहा हूं 100% आपको रिजल्ट आने वाला है अगर आप इस चीज को फॉलो करोगे। करेंगे सारे फॉलो? बताइए मुझे एक बार कमेंट सेक्शन में। ठीक है, तो काफी लोग कमेंट कर रहे हैं, मतलब मेरी ऑडियंस आज एक्टिव है, अच्छे से मेरे को सुन रही है, और उन्हें कुछ वैल्यूएबल चीज भी आज सीखने को मिली होगी, कुछ अच्छा सीखने को मिला होगा। क्योंकि अभी मंथ की स्टार्टिंग है, उन्होंने अपने आप को करेक्ट करना, अपने आप को करेक्ट करना बहुत ज्यादा जरूरी है। उन्होंने अपनी मेरी ट्रेनिंग से अपनी गलतियों को पहचाना होगा, मैं गलती कहाँ पे कर रहा हूँ या मैं कहाँ पे गलती कर रही हूँ। ठीक है, आप लोग इस चीज को क्या करोगे, सही करोगे, ताकि आपको दिक्कत परेशानी ना आए। आपको क्या बनना है इसमें, आपको इस चीज में परफेक्ट बनना है। लास्ट स्लाइड हम देखते हैं, यहां पे आपकी एक बात लिखी हुई है, बहुत अच्छी बात। क्या लिखी हुई है, अ सेटिस्फाई कस्टमर ब्रिंग्स 5 बट अ डिससेटिस्फाई कस्टमर टेल्स 20। तो आपको इस चीज से बचना है। इस चीज से बचने के लिए आप लोगों के लिए मैं कोट लेके आया हूं। वो कोट है क्या, एक बार कमेंट सेक्शन में इसे पूरा करें, जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक। एक बार कमेंट सेक्शन में पूरा करें इसे। अगर आपको इस चीज में फोकस रखना है, इस चीज से आपको बचना है, अगर आपको सक्सेस चाहिए। हाँ, तो काफी लोगों ने अच्छा गैस किया है, जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं, है ना। तो सामने वाले प्रोस्पेक्ट को तोड़ना है। तोड़ना किस तरीके से, मतलब मारना नहीं है उसे डंडे या फिर उसके रॉड रूड नहीं मारनी है। आपने करना क्या है, उससे उसकी नीड जो आपकी नीड है, उसकी नीड को पहचानना, उसकी नीड के ऊपर क्या करना है, उसकी जो मेन पिन है उस पिन के ऊपर आपको क्या करना है, काम करना है। अगर आप उस पिन के ऊपर काम करोगे तो आपको सक्सेस ऑब्वियस मिलेगी। अगर आप एक प्रोसेस के साथ काम करोगे, अच्छे प्रोसेस के साथ अगर आप काम करोगे, एक जो आपका सीरियस अच्छा प्रोसेस है जो आपको मैंने आज बताया है, उस प्रोसेस में रह के काम करोगे तो आपको बहुत अच्छा रिजल्ट मिलने वाला है। तो बी फोकस, ठीक है। अपना 2021 हमने क्या बनाना, बेस्ट बनाना है। मेरे पास यहाँ पे जितने भी असिस्टेंट सुपरवाइजर बैठे हैं, ये सारे के सारे असिस्टेंट सुपरवाइजर्स वो हैं जो अपना मैनेजर लेवल डन कर सकते हैं, जो इतनी लंबी ट्रेनिंग को सुन रहे हैं मेरे साथ। तो बनाएंगे फिर 2021 को बेस्ट। तो 2021 हमारा बेस्ट तब बनेगा अगर आप इस चीज पे फोकस रखोगे, जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं। आप इस चीज पे आपने फोकस रखना है कि सामने वाले पर्सन को हमने तोड़ना है। फिर जोड़ना किसके साथ है, एफएलपी के साथ। कि हाँ, एफएलपी आपको जिस चीज पे वो पर्सन टूटा है, वो चीज आपकी क्या कर रही है, कमी को पूरा कर रही है, तो आपको सक्सेस मिलने वाली है। तोड़ना जोड़ने वाला प्रोसेस मैंने आपको पहले भी बताया था। तो तोड़ना और जोड़ना हमेशा याद रखना। अगर आप इस चीज पे फोकस रखोगे, आप बहुत आगे जाने वाले हो। मैं आप लोगों के साथ हूं, मेरी टीम आप लोगों के साथ है, टीम 564 पूरी आप लोगों के साथ है। ऑल द बेस्ट। अभी आराम से सो और कल से इस प्रोसेस के साथ काम करना स्टार्ट करना। मेरी तरफ से ऑल द बेस्ट। नेक्स्ट सेशन में मिलते हैं।